देखें ना, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कोई बड़े ब्रांड्स नहीं आ रहे। एक ऑडी था, वो भी शायद चला गया, अब मेरा ख्याल है शेल चला गया। शेल चला गया है। अब आए दिन न्यूज़ आ रही होती है, स्टार्टअप पाकिस्तान पे भी आ रही होती है कि देखें, मैं जितना जानता हूँ इंडिया के बारे में, वो तो यही सुना है कि वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी प्रोडक्ट हो वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी हो। सुना यही है। अब क्योंकि हम कभी इंडिया गए नहीं इसलिए पता नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना है हमने। नहीं, देखे पहले तो कोशिश वो करेंगे कि उनके साथ दोबारा कम्युनिकेट करें, लेकिन जहाँ तक अब ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, जहाँ तक वो पहुँच चुका है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स तक बना लिए हैं। मतलब यूरोप के मध्य मुकाबले वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आई है। ओप्पो और वीवो जो मेड इन चाइना उनकी प्रोडक्ट है और इस तरह से वो बड़े स्मार्टफोन बनाते हैं। भारत जो है वो दूसरे नंबर पे, चाइना फर्स्ट नंबर पे आ गया, भारत दूसरे नंबर। अब भारत ने ये रिसर्च की है कि उधर जो स्मार्टफोन आते हैं वो ओवर टैक्सेस लग के आ रहे हैं और हिडन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने चाइना के साथ जो है ब्रेक डाउन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब जो है इस तरह की हम उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। क्या कहते हैं पाकिस्तानी अवाम? अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी वीवो जो है ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन आते हैं। यहाँ पर ऐसा गौर और फिक्र किया गया है कि अगर आ रहे हैं एक्स्ट्रा ओवर चार्जेस के साथ, क्या वो उनको ऐसा कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज इसी टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। मिस ये देखें ना, आप इंडिया वर्किंग करता है सबसे पहले। इंडिया बड़ी स्मार्टली मूव करता है कि वो उसने पहले वर्किंग की है इस पर कि चाइना ने टैक्स इम्पोज किए हैं जो कि उनकी ओवर चार्ज की हैं, और इंडिया के पास अब अपनी प्रोडक्शन है, वो खुद प्रोडक्ट करेगा। वो कहने के वो मतलब खुद अब प्रोडक्ट करेगा, उन पे वो बिलीव नहीं अब करेगा। ऑब्वियसली वो चाइना से क्यों लेगा जब, क्योंकि अगर आप देखें चाइना के बाद इंडिया था जो स्मार्टफोन बनाने में सबसे आगे था। ठीक है, आप देखें आईफोन का प्लांट भी तो चला गया, एप्पल स्टोर भी तो लॉन्च हो गया, खुल गया। इंडिया जो है किस तरह से अपने आप को लेता है? आप क्या कहते हैं, उधर की जो गवर्नमेंट है, आप कहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से अपना सिस्टम हर एक लेके चलती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सब देखें ना, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कोई बड़े ब्रांड्स नहीं आ रहे। एक ऑडी था, वो भी शायद चला गया, अब मेरा ख्याल है शेल चला गया। शेल चला गया है। अब आए दिन न्यूज़ आ रही होती है, स्टार्टअप पाकिस्तान पे भी आ रही होती है कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब अपना पावर प्लांट शट डाउन करके निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर किस चीज़ का इशू है कि अगर हम नरेंद्र मोदी साहब को देखते हैं तो यहाँ किसको आप करते हैं कि ये डाउन का कौन ब्लेम? मिस पॉलिटिकली भी स्टेबल नहीं है इस वक्त हमारी कंट्री जो है, इकनॉमिकली भी स्टेबल नहीं है। ठीक है। आपको पता है जो हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई हालात, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई, और कोई सेटअप क्यों नहीं सेटअप हो पा रहा? ये किसको देखना पड़ेगा? अब जाहिर बात है हम साहब मुल्क को देते हैं, हम दोनों साथ ही आज़ाद हुए थे, अब वो हमसे 20 साल आगे चले गए हैं, तो उनके क्या रीज़न है, वो इतना आगे कैसे चले गए? मिस उनकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। हम लोग बस यही इन्हीं चीज़ों में पड़े हैं कि पीटीआई को वोट दे दें, नून लीग को वोट दे दें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। हम लोग इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। कोई हम आपस में लड़े इन लोगों के लिए, हम ये नहीं देख रहे कि हम बाकी चीज़ों की तरफ आएँ। हम बिल्कुल हाँ भी देखिए, क्रिएटिविटी सारी, अगर आईटीओ देख लें इंडिया का नाम आ रहा है, ऑटोमोबाइल में देख लें इंडिया का नाम आ रहा है, उनके प्लांट्स अपने बन चुके हैं। आप क्या कहते हैं, इसका क्रेडिट अगर नरेंद्र मोदी साहब को दें तो गलत होगा? नरेंद्र मोदी साहब बड़े एक क्या कहते हैं लीडर, एक अच्छे लीडर कहलाए हैं अपने अब तक के दौर में। मिस मोदी एक अच्छा लीडर है ये नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो आवाम है वो बहुत काबिल है, हमसे बहुत काबिल है। वो अच्छा सर, देखिए ना, आप काबिल भी है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने देनी ना, जो बड़े इदारे हैं, अपॉर्चुनिटी तो बेसिकली उन्होंने देनी है। तो यहाँ पर भी बड़े काबिल लोग हैं जो यहाँ से फिर बाहर चले जाते हैं। मिस यही प्रॉब्लम है ना, जो काबिल लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ क्या इशू है? यहाँ क्यों नहीं रह स्टे करते? इंडिया में भी तो स्टे कर रहे हैं। मिस यहाँ पे उनको वो समझते हैं उनकी वो वर्थ नहीं है, उनको उतना मिल नहीं रहा होता रिटर्न। मतलब उतना रिटर्न नहीं मिल रहा होता, तो वो यही बेहतर समझते हैं कि हम बाइट मूव कर जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अगर क्योंकि हम इंडिया की जब भी बात करते हैं थोड़ा सा लोग ना गुस्से में आते हैं, इख्तिलाफात करते हैं, तो क्या कहते हैं हमें जो है अगर इससे हट के बात की जाए, इंडिया के साथ किसी भी कारोबारी लिहाज से हम उनके साथ अटैच हो जाएँ, होना चाहिए? मिस कोई बुराई नहीं है इसमें। हम लोग पता नहीं क्यों ये आवाम वहाँ की भी कुछ समझती है और यहाँ की भी समझती है कि हमारी आपस में दुश्मनी है, तो दुश्मनी है। हालांकि इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं। चाहें तो ये मिल के पूरी दुनिया का
मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब आपने कहा कि ये मतलब काफ़ी ऐसे लगता है कि दुश्मनी आपस में चल रही है। अब ये देखें सऊदी अरब जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। यूएई, सारे अरब ममालिक जो मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी साहब को बुलाते हैं, ऑनर करते हैं। क्या कहते हैं, अगर वो जुल्म करते होते, ठीक है, तो इस तरह से उनका ऑनर होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कैसे होना बीच था? में क्या कहते हैं, कोई शिद्दत पसंद लोग हैं जो इस तरह की गलत बातें ज़्यादा करके बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि लड़ाई तो हर घर में भी होती है, लड़ाई हर ममालिक में थोड़ी बहुत तो चलती रहती है ना, हर एक लिहाज से सारी बातें। एक कल्चर का भी डिफरेंस है और एक दीन का भी डिफरेंस है, तो इतनी बात तो एक होगी ना हर जगह। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। तो आप क्या कहते हैं, अगर हम थोड़ा सा स्टेप ले लें इस तरह से कि हम अपने आप को देखें, आगे ग्रो करें, क्या कहते हैं सबसे पहले यहाँ क्या ठीक होना चाहिए? मैं यहाँ पे सबसे पहले तो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट एक ऐसी आनी चाहिए जो स्टे करे। ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्टे नहीं करती, पूरे अपने 5 साल नहीं करती। इमरान खान आया तो उसके भी पूरे 5 साल नहीं होने दिए। जब मुल्क थोड़ी सी तरक्की करने के टाइम पे आता है तो उस टाइम पे उसको उतार देते हैं, बंदे को उतार देते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इधर की आवाम को या हुकूमत को, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगता है मैं कहना चाह रहा था तो आज मैं कह दूँ? ऐसा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अब जो भी गवर्नमेंट आए उसको यही चाहिए कि वो मुल्क के लिए काम करे, ना कि आपस में जो है लड़ाइयाँ करेंगे अपोजिशन की तरफ के भाई वो ये है तो वो उसने ये काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया। हम जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो हमेशा पहला यही रोना रोती है कि भाई पिछली गवर्नमेंट के हम जो है काम जो ख़राब किए थे वही हम सही कर रहे हैं। अभी तक 2-3 साल उनको इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं, भाई यही बोलते बोलते कि हम यही काम सही कर रहे हैं। देखें, मैं जितना जानता हूँ इंडिया के बारे में वो तो यही सुना है कि वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी प्रोडक्ट हो वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी हो। हाँ, सुना यही है। अब क्योंकि हम कभी इंडिया गए नहीं इसलिए पता नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना है हमने सोशल मीडिया के ज़रिए या जो कोई दोस्त हैं इंडिया में उनके ज़रिए, तो वो यही है कि वो कोशिश, पहली उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो जो भी चीज़ हो वो इंडिया में लोकली तैयार की जा रही हो, मैन्युफैक्चर की जा रही हो। हालांकि इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है स्मार्टफोन बनाने में, चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इस तरह से कहा है कि आपने इस तरह से क्यों किया। पूरी ये बात जो है रोल आउट हुई है और हर जगह ये बात हुई है। अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान पे इस तरह के टैक्सेस ओवर लगा के और अगर खुल भी जाते तो हम कह सकते थे चाइना को कि आपने इस तरह क्यों लगाया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन या फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि हम चाइना को कुछ भी कह सकें। हमारी जो भी अभी रिसेंट डील भी हुई है वो भी सारी चाइना की वजह से हुई है, चाइना के डोनेट करने की वजह से, या जो उन्होंने $2 बिलियन बैंक्स में रखवाए हैं। तो हम जब उनसे ले के चल रहे हैं तो हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। वो हमारे साथ तो जिस तरह की भी मैनिपुलेशन चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, मसला ये है अब देखें ना, अब इंडिया ने भी तो जाहिर बताया इंडिया भी इस टाइम पीक पे है, ठीक है। क्या कहते हैं उधर हर चीज़ वो अपनी प्रोडक्शन में लाते हैं, इसलिए वो इतना पावरफुल है कि वो हर एक को जो मर्जी, मतलब ये एक तो कहने वाली पॉइंट वाली बात थी ना, उन्होंने रिसर्च की, ये नहीं कि उन्होंने गलत कहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब अपने जो हुकूमत दौरे की हुकूमत है वो किस तरह लेके चल रहे हैं, हर एक लिहाज से हर जगह वो पॉइंट आउट किए जाते हैं, मतलब अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है उनका। ये नहीं, हमारे अरब ममालिक भी उनका बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नरेंद्र मोदी को क्या समझते हैं आप, किस तरह के वो लीडर? देखें, मेरे ख्याल में तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर साबित हो रहे हैं। जिस तरह से इंडिया एक ग्लोबल लेवल के ऊपर उभरता जा रहा है उनकी हुकूमत के अंदर, ठीक है। हम उनको सिर्फ एक नज़रिए से देख रहे होते हैं कि एंटी मुस्लिम उनका स्टैंस होता है, जिसकी वजह से हम उनको पसंद नहीं करते। लेकिन अपने मुल्क के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के काम किया जाए, मतलब ये कि प्रॉपर वो देख के हर एक चीज़। तो क्या कहते हैं, हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, इधर तो वैसे भी कोई बिजनेसमैन आ नहीं रहा, टैक्सेस का इशू यहाँ पर वैसे ही चल जाता है, इन्वेस्टर्स भी 1 साल के अंदर काफ़ी चले गए हैं। क्या कहते हैं हमें यहाँ सबसे पहले क्या चीज़ बेहतर हो तो हमारे हालात थोड़े बेहतर हो सके? देखें, सबसे पहले तो सिक्योरिटी का इशू रिजॉल्व हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस जो हमारे वैसे रहन सहन के वाले से सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया हुआ है। हर कोई डरता है कि मैंने कोई ये बात की तो मेरे साथ ये ना हो जाए। ऐसी सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आएगा, पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न मेरे ख्याल में है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लोग काफ़ी नेगेटिव वे में ले जाते हैं, हालांकि हमें उनकी क्वालिटीज़ को अगर हम देखें तो हमारे से कई ज़्यादा हैं, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप हम साथ ही बने थे, लेकिन हमसे 20 साल आगे हैं। हमें एक कारोबारी लिहाज से किसी भी सेक्शन में उनके साथ ऐड होना चाहिए, वो कौन सा हो सकता है और हमें होना चाहिए कि नहीं?
मेरे ख्याल में हमें आईटी में उनके साथ ऐड होना चाहिए कि जो आईटी बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ या स्ट्रक्चर अब इंडिया के अंदर डेवलप हो गया हुआ है, उसका एक यही जहाँ से आपने टॉपिक स्टार्ट किया मोबाइल फ़ोन की, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लावा के नाम से उन्होंने अपना भी एक लॉन्च कर दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम भी। तो मेरे ख्याल में हमें आईटी में इंडिया के साथ सबसे पहले अटैच होना चाहिए, या कम से कम उनके मॉडल को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आईटी में तरक्की की है, हम भी आईटी में तरक्की। नहीं, देखिए पहले तो कोशिश वो करेंगे कि उनके साथ दोबारा कम्युनिकेट करें, लेकिन जहाँ तक अब ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, जहाँ तक वो पहुँच चुका है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स तक बना लिए हैं। मतलब यूरोप के मध्य मुकाबले वो चल रहा है, वो खुद ही बना लेंगे, वो खुद ही बना तो क्या सकते कहते हैं। हैं, अगर यही बात इधर हुई होती, अगर हमें पता चलता कि चाइना हमसे जो ऐसे ओवर टैक्सेस ले रहा है या कोई ओवर चार्जेस हमसे ले रहा है, हम कह सकते थे चाइना को इतने, इंडिया देखें इतना पावरफुल हो गया कि वो चाइना पे इस तरह से पॉइंट आउट करे। हम कह सकते थे, अगर आप बताएं, अगर हम कहते तो और चाइना पे हम इतना पॉइंट आउट कर सकते थे? नहीं, हम नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम उनसे पैसे लेके खा रहे हैं, उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, आप उनको जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरह से हम ज़्यादा नुकसान में नहीं चाहेंगे। ज़ाहिर बात है, इंडिया जो है अपने आप को प्रॉपर स्टेबल कर चुका है, उसको किसी का डर नहीं है कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। यही वजह है ना, इंडिया तो स्टेबल हो चुका है, हम स्टेबल नहीं हैं। तो सर क्या वजह है? अब हम 75 साल, अगर हम देखें पूरा 75 साल हम इंडिया और हम साथ साथ आज़ाद हुए थे, सिचुएशन भी सेम एक जैसी थी। बाद में वो आज़ाद हुआ था, लेकिन हाँ, मतलब कुछ टाइम के भी ले लें, लेकिन सिचुएशन तकरीबन एक जैसी थी। अगर 19-20 का भी उनको देखा जाए ना, तो उनको एक अच्छा लीडर मिल गया। अच्छा। मोदी उनके लिए बहुत अच्छा, दुनिया के लिए शायद वो बहुत बुरा होगा, हमारे लिए भी बहुत बुरा है, मुसलमानों के लिए। पूरा इसलिए कि वो कामयाबी से चल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उनके लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। वो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए बहुत काम कर रहा है। और हमारा जो लीडर है, एक ही हमें अच्छा लीडर मिला था और उसको भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया। मतलब आप क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन अभी ख़राब है, सबसे पहले यहाँ क्या ठीक होना चाहिए? तो सब मामला स्टेप बाय स्टेप ठीक, सबसे पहले हुक्मरान ठीक होने चाहिए, उसके बाद फिर सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है हुक्मरान सही स्टेप नहीं ले पाते, या अपने बारे में सोचते हैं, हुकूमत के बारे में सोचते भी हैं कि मतलब आवाम के बारे में सोचते भी हैं कि नहीं? आवाम के बारे में सोचते होते तो आज ये सिचुएशन होती, सिर्फ सर अपने क्या मफाद। आपके क्या खुद आप अपना क्या रिव्यू देते हैं, क्या माली हालात लोगों के चल रहे हैं, किस तरह से लोग सर्वाइव? माली हालात बहुत बुरे चल रहे हैं मैडम, आपको भी पता होगा, आप भी इसी दुनिया में रहती हैं। सर अगर हम ग्रोथ लेवल चेक करें, इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त किया है, उनकी गरीबी भी कम हुई है, यहाँ से डबल है उधर की आबादी, 4 गुना ज़्यादा। अगर आप डबल से भी ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, इंडिया जो है स्टेप बाय स्टेप गया उधर, क्या चीज़ आप कहते हैं उधर की हुकूमत अच्छी है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा था तो वो अपने आप को लेके चले? मैडम हुकूमत अच्छी है तो उन्होंने एजुकेशन लेवल अपना अच्छा किया है ना। हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है, इसलिए हमारे पास एजुकेशन ही कोई नहीं है, कोई नहीं, शऊर नहीं है लोगों के पास, जिसने आगे थोड़ा सा शऊर दिया है उसको उन्होंने साइडलाइन लगा दिया। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी इमाम की तरह उनसे बातचीत की, उनको बताया, उनका यही कहना था कि इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि वो हर एक चीज़ सबसे पहले तो वो सर्च करके करता है, ऐसे ही नहीं करता, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए वो हर एक मामला अपने बड़ा देखभाल के चलता है। अगर पाकिस्तान की बात करें, अगर उधर टैक्सेस ओवर आ भी रहे होंगे तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो चाइना से लेके ही यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। चाइना के वो बेसिकली वो कहते हैं कि गुलाम हो गए हैं और हर एक लिहाज से उनके जो है हाथ इधर है, इसलिए अगर वो ओवर चार्जेस करते भी हैं, अगर कोई इधर ऐसे भेदभाव करते भी हैं तो वो उनको नहीं कहेंगे। इंडिया जो है वो कह सकता है क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है और पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।